हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मस्त हैं। आज मैं आपके साथ 10 योगा पोजेस शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप डेली 15 मिनट्स के लिए कर लेते हैं तो आपके इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल बैलेंस, पीसीओडी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। प्लस आपकी ये जो योगा पोजेस होंगे ये होंगे पैल्विक रीजन के लिए, जो कि आपके पैल्विक रीजन को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, स्मूथ करेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो स्मूथ होगा। आर यू सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और यही सुन सुन के थक गए हो कि वेट लॉस कर सब कुछ सही हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। वेट लॉस करने से सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, बहुत कुछ सही हो जाता है बट सब कुछ सही नहीं होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डीप ब्रीदिंग से। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने लेग्स को इस तरह से क्रॉस करेंगे, हैंड्स को करेंगे एकदम स्ट्रेट, आइज करेंगे क्लोज और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, जिसके लिए हमें 10 सेकंड के लिए इनहेल करना है, 10 सेकंड के लिए एक्सहेल करना है। ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा, माइंड को काम करेगा। पीसीओडी में हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो हम करेंगे इनहेल, सांस को रोकेंगे, फिर करेंगे एक्सहेल। सेकंड पोज है हमारा बटरफ्लाई पोज। इसके लिए हम इस तरह से पैरों को अपने बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उस तरह से बनाएंगे। अपने हैंड्स से जो आगे जो हमारा टोज है उन्हें पकड़ लेंगे, अच्छे से ग्रिप बना लेंगे और बटरफ्लाई अपने विंग्स को जिस तरह से फैलाता है उसी तरह से हमें अपने पैरों को फैलाना है। ये हमारे पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। हिप्स और इनर थाइस स्ट्रेच होगी। पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं उनसे भी बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी हमें इनहेल और एक्सहेल करते हुए 5 मिनट तक करना है। अगर किसी को लोअर बैक पेन भी होता है उसमें भी ये बहुत रिलीफ करेगा। थर्ड पोज है हमारा मलासन, जिसे हम गार्लैंड पोज भी बोलते हैं। ये विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत सपोर्टिव माना जाता है। इसके लिए हमें अपने लेग्स को और शोल्डर्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, अपने हैंड्स को नमस्ते पोजीशन में रखना है और 1 मिनट तक हमें ये योगा पोज करना है। जब हम हमारे लेग्स को अंदर लेके आएंगे तब हमें रिलैक्स करना है और जैसे ही लेग्स को पीछे लेके जाएंगे तब हमें एक्सहेल करना है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, लेग्स को स्ट्रेंथन करेगा। बस याद रखिएगा इसमें हमारी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा कैट एंड काउ पोज। इसमें जब हम अपना फेस नीचे की तरफ लेके जाएंगे तब हमें अच्छे से हम्प निकाल लेना है और एकदम रिलैक्स करना है और जब हम हमारा फेस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तब हमें हमारी मसल्स को स्ट्रेच करना है। ये पोज भी हम 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। लगातार हमें इनहेल और एक्सहेल करते जाना है। हर एक पोज को हमें आराम आराम से करना है, किसी में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। फिफ्थ है हमारा चाइल्ड पोज। उसके लिए हम इस तरह से बैठ जाएंगे और अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, अपने जो फॉरहेड है उसको ज़मीन पर टच करेंगे और यहीं पर हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा उठ भी सकते हैं, उसे बार बार प्रोसेस कर सकते हैं। इसे हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। चाइल्ड पोज हमारे स्ट्रेस को बहुत हद तक रिलीव करता है और हमारे जो पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, आप इसे पीरियड के टाइम पर भी कर सकते हैं। जो आपके क्रैम्प्स हो रहे होते हैं उन्हें भी बहुत रिलीफ मिलता है और आप इसे ऐसे रेगुलरली भी करेंगे तो आपके पीरियड्स क्रैम्प्स बहुत ना के बराबर होंगे। सिक्स्थ है हमारा कोबरा पोज, जिसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, अपने हैंड्स को शोल्डर्स के पास रखेंगे, एक्सहेल करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 सेकंड का होल्ड लेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, इनहेल करते करते धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये प्रोसेस आपको एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स करना है। ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन कर, लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, ब्लॉटिंग में रिलीफ मिलेगा और डाइजेशन बहुत हद तक इम्प्रूव होगा। स्ट्रेस और फटीग रिड्यूस करेगा, बॉडी एनर्जाइज्ड फील होगी। सेवेंथ है चक्की चलासन। इसके लिए हम हमारे लेग्स को जितना हो सके उतना खोल लेंगे, अपने हैंड्स को जैसे हम चक्की का जो हैंडल आता है उसे पकड़ते हैं उस तरह से एकदम अच्छे से ग्रिप बना लेंगे और उसके बाद हम जैसे चक्की चलाते हैं क्लॉकवाइज 10 बार हम क्लॉकवाइज चलाएंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। आगे जाएंगे तब इनहेल करेंगे, पीछे आएंगे जब एक्सहेल करेंगे। इससे आपके वेस्ट एरिया में मूवमेंट होगी, पेल्विक एरिया स्टिमुलेट होगा, लोअर बैक और हिप्स फ्लेक्सिबल होंगे और थाइज भी बहुत हद तक स्ट्रेच होगी।
8th है हमारा हगिंग नीज, जिसमें इस तरह से हमें लेट जाना है, अपने पैरों को पकड़ना है और जिस तरह से बच्चे रोल करते हैं बेड के ऊपर उस तरह से हमें 10 to 20 टाइम्स रोल करना है। इससे आपके एब्डोमिनल एरिया पे जेंटल प्रेशर लगेगा, जो ब्लॉटिंग होगी वो भी रिड्यूस होने में हेल्प होगा, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। आप इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। ज़्यादा तेज रोल नहीं करना है, धीरे धीरे रोल करना है और अपने एब्डोमिनल एरिया पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। इसे इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते हुए आप कर सकते हैं। 9th है हमारा बटरफ्लाई फ्लैप्स। इसके लिए हमें इस तरह से लेट जाना है, अपने नीज को बेंड कर लेना है और जैसे बटरफ्लाई अपर एंड डाउनवर्ड पोजीशन में जैसे अपने फ्लैप्स को मूव करता है उस तरह से मूव करना है। आपको पीरियड क्रैम्प्स में रिलीफ मिलेगा, इनर थाइज स्ट्रेच होगी, माइंड को रिलैक्स करेगा, हिप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा। इसमें आपको अपने हैंड्स एकदम स्ट्रेट रखने हैं और पैरों को अपर और डाउनवर्ड पोजीशन में चलाते जाना है और इनहेल और एक्सहेल करते जाना है, फिर आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 10th है हमारा शवासन। ये सबसे सिंपल और पावरफुल रिलैक्सेशन पोज माना जाता है। इसके लिए हमें बिल्कुल सीधा लेट जाना है, अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और डीप ब्रीदिंग करते रहना है। बस अपने सांसों की आवाज़ सुनिए। इसे हमें एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए करना है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, बॉडी को एकदम पूरी तरह से रिलैक्स करता है, बेटर स्लीप में हेल्प करता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग को काम करता है। ये थे हमारे कुछ 10 योगा पोजेस, जिसे आप डेली अगर 15 मिनट्स तक कर लेते हैं तो आपको बहुत हद तक आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपके फ्रेंड्स जो भी इससे पीरियड्स, इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, हार्मोनल बैलेंस जिससे भी सफर कर रहे हैं प्लीज उनके साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए डेली योगा करने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।